एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा DSSS ने रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हमारा TGT मैथमेटिक्स का हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो बैच कम्प्लीटली। यहाँ पर हम जो है TGT मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो DSSS TGT मैथ्स की जहाँ तक बात की जाए, अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 तक इसका लास्ट एग्जाम था। ठीक है, तो जो TGT मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और सिलेबस कहाँ से कहाँ तक का होता है? जनरली 9th-10th से 9th क्लास से जो है ग्रेजुएशन तक के इसमें टॉपिक शामिल होते हैं। और हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11th-12th के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो 11th-12th मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसमें से आज हमारा पहला टॉपिक होगा, वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, यानी कि समुच्चय, संबंध और फलन। समुच्चय, संबंध और फलन, जिसको फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। सेट के बारे में जान लो कि सेट होता क्या है। जनरली सेट को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लिख सकते हैं वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वस्तुएं होती है, जनरली जितनी भी थिंग्स है एनवायरमेंट में, तो उसका जो सीक्वेंस होता है, सुपरिभाषित समुच्चय संग्रह जो होता है, उसको ही क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय तो हमने जान लिया, समुच्चय क्या हो सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कि समुच्चय होता क्या है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कुछ जो यहाँ पर संकेतक सिंबल्स भी याद होने चाहिए। जैसे आपको दे रखा हो ए। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सेट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से। जैसे ये क्या है? हमारा सेट है। क्या ये? समुच्चय है। और ये क्या है? इसका एलिमेंट है। तो स्मॉल लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उससे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको, जो हमारा समुच्चय है उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, ये तो क्या है? एलिमेंट है। इसका समुच्चय का एक तत्व है, या फिर उसका आप मेंबर कह दीजिए, सदस्य। तो समुच्चय, क्योंकि इन्हीं से मिलकर किसका निर्माण होता है? समुच्चय का निर्माण होता है। तो इसको हम इसका क्या कह सकते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो एक कैपिटल ए है, इसको जो है यहाँ पर ये क्या है? समुच्चय है, जिसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? कैपिटल है। इसी तरह इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये स्मॉल ए है, ये बिलोंग टू का सिंबल है, और ये है ए, यानी कि ए सदस्य है ए का। ठीक है, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। इसी तरह अगर आपको देखा हो स्मॉल ए और यहाँ पर इसमें क्रॉस लगा दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पर क्रॉस लगते क्या होगा? ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यानी कि जो ए एलिमेंट है वो आपके समुच्चय ए में एग्जिस्ट नहीं करता है, विद्यमान नहीं है। इसी तरह आपको दे दिया जाए 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जी हाँ, ये तो सही है कि 3 एक नेचुरल नंबर होता है और इसमें एग्जिस्ट करता है, बट इसकी जगह ले लिया जाए 3.5, दैट इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन, बिकॉज यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर्स जो है 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे कि जो 3.5 है वो एन में एग्जिस्ट नहीं करता है, एन का एक एलिमेंट नहीं है, जबकि 3 एन का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स थे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि समुच्चय को प्रस्तुत रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों को प्रस्तुत करने का तरीका। देखिए, फर्स्ट फॉर्मेट होता है आपका, फर्स्ट फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर,
फॉर्मेट, ठीक है, या फॉर्म। तो रूप एक तो है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसको जो है टेबुलर फॉर्मेट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना, या टेबुलर रूप भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोनों की एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। कि जैसे आपको दे दिया जाए लिस्ट 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये हमें बताना है। जैसे 5 से छोटी 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो है आपका यहाँ पर, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रोस्टर फॉर्मेट में। कि 5 से छोटी जितनी भी प्राकृत संख्या है उसको हम रोस्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जो है मंजिला कोष्टक लगाया जाता है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का एक टाइप है मंजिला कोष्टक जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद में स्टार्ट कीजिए आप, 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। एक तो 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5 नहीं लेना है, 5 से छोटी लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए ब्रैकेट को इसी मंजिले कोष्टक से। और ध्यान में रखना जो ये समुच्चय है इसको रिप्रेजेंट किससे कर देंगे हम, कैपिटल ए से। ये तो हमारा पूरा समुच्चय हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि समुच्चय को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या है, स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। बट यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन ने खुद दे दिया कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो जो संख्याएं होंगी वो होगी 1, 2 एंड 3 और 4। और यहाँ पर एक और ध्यान में रखना बात कि जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में आपको कोमा लगाना है, ध्यान में रखना, कोमा लगाना नहीं भूलना है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद एक और यहाँ पर है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है CLASSROOM, जानते हो आप, इससे क्लासरूम है। अब इससे जो है हमें बनाना है, समुच्चय का निर्माण करना है रोस्टर फॉर्मेट में, इसमें रोस्टर फॉर्म में। अब समुच्चय क्या होगा, इससे इसका निर्माण करना है तो मंजिला कोष्टक वही ए लगा दीजिए कि हमारा मान लेते हैं समुच्चय ए है, ब्रैकेट स्टार्ट है। अब सबसे पहले क्या है, कौन सा वर्ड है, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप जो है इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आता है उसे पहले लिखो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है सी और ये सभी स्मॉल में होंगे, यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दिया। इसके बाद है स्मॉल एल, इसके बाद है ए, इसके बाद एस। कितने टाइम है, 2 टाइम है, बट यहाँ पर ध्यान में रखना एक ही बार लिखना है। इसी तरह आर और डबल ओ है, तो डबल टाइम है यहाँ पर ओ, तो इसको सिंगल टाइम लिख लीजिए। और एम, तो ये क्या हो गया, इसका एक रोस्टर फॉर्मेट हो गया। ये क्या है, टेबुलर फॉर्मेट भी आप इसको बोल सकते हो। ये संख्याओं का यहाँ पर जो थी 5 से छोटी उनका समुच्चय था, और ये क्लासरूम से बने शब्दों का समुच्चय था रोस्टर फॉर्मेट में। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट की, कि सेट बिल्डर फॉर्मेट होता क्या है। जैसे इसमें जो है ध्यान से सुन लीजिए, इसमें जो मंजिला जो कोष्टक होता है, मंजिला ब्रैकेट होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सीक्वेंस में रखने के बजाय जो है उनकी जो जिनसे उनका निर्माण हो रहा है, जो वर्ड है यहाँ पर बिल्डर, बिल्डर का मतलब क्या है कि समुच्चय को निर्माण करने वाला रूप। जैसे यहाँ पर ये था कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये तो क्या था, इसका बिल्डर रूप था। इससे निर्माण हुआ किसका, इनका। जैसे हमने इनका लिख दिया एलिमेंट्स कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं जो है 1, 2, 3, 4 होती है। अब जैसे कि आपको है एक समुच्चय दे रखा है n = मंजिला कोष्टक, ध्यान में रखना मंजिला कोष्टक लगेगा, देन x, और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ये तो क्या है, ठीक है, ये एक होता है सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसी तरह z = x, देन x इज अ इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं जो होती है, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है जिसको हम z बोलते हैं। अब हम 1 बाय 1 रोस्टर फॉर्मेट और सेट बिल्डर फॉर्मेट को अलग अलग करके समझते हैं कि किस तरह सेट बिल्डर फॉर्मेट से रोस्टर फॉर्मेट का
निर्माण किया जाता है। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरफ रखेंगे रोस्टर फॉर्मेट और इस तरफ लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्मेट। अब जैसे को आपको दे रखा है कि इधर लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में फर्स्ट एग्जांपल ब्रैकेट एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? एलिमेंट है इसका समुच्चय का। तो एक्स यहाँ पर क्या है? इसमें आगे लिखा है कि जो यहाँ पर कॉमा लगानी होती है, ये ध्यान में रखना। एक्स 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक्स 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो ये तो क्या है? इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए मंजिला कोष्ठक। अब हमें ध्यान में रखना है कि x क्या है? 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर वो संख्याएं लिख दीजिए जितनी भी जो 42 को डिवाइड करती हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है? 1, देन 2, ठीक है, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। तो वो संख्याएं, ये सभी वो संख्याएं हैं जो 42 को डिवाइड करती है, कंप्लीटली पूर्णतया विभाजित करती है। या तो रोस्टर फॉर्मेट को आप रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से कि x, जहाँ पर x में कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, तो x क्या है? 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर ये सभी है और ये वो संख्याएं हैं जो 42 को पूर्णतया विभाजित करती है। इसके बाद एक को ले लीजिए आप मंजिला कोष्ठक x, और x क्या है? x एक जो है ओवल साउंड है, ठीक है। ओवल है यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का, इंग्लिश अल्फाबेट का एक स्वर है, ठीक है। ओवल साउंड है। अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ओवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? या तो आपको एग्जामिनर क्या दे सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर ये दे देगा, वो इसमें क्वेश्चन में एक सेट बिल्डर फॉर्मेट का कि एक्स, जहाँ पर एक्स एक इंग्लिश अल्फाबेट का एक स्वर है। एक्स एक के लिए बात की है, वो एक एलिमेंट लिया है पर्टिकुलर जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये इस प्रकार से इसको हम रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लीजिए x, जहां x एक स्कूल शब्द में, स्कूल जो वर्ड है में प्रयुक्त एक अल्फाबेट है, ठीक है। इसको कैसे लिख देंगे? यहाँ पर मंजिला कोष्ठक S 1 टाइम, C 1 टाइम, कोमा लगाना है, ध्यान में रखना। H और दो बार आ रहा है यहाँ पर O, तो O को सिंगल टाइम लिख लेंगे, और L। तो ये क्या है? हमारा रोस्टर फॉर्मेट हुआ किसका? थर्ड वाले एग्जांपल का। आई होप आपको यहाँ पर आते ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स की, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.